हेलो एवरीवन, डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 मार्च 2026 और 24 मार्च 2026 हम लोग सारे करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग पिछले क्लास का रैपिड रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की क्लास के हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। फर्स्ट है प्रारंभ 2026 आयकर जागरूकता अभियान निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया। सेकेंड है प्रारंभ 2026 का उद्देश्य IT एक्ट 2025 को लागू करना है। 3 है नेशनल डेंटल कमीशन ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया है। 4 है NDC एक्ट 19 मार्च 2026 से लागू हुआ। 5 है NDC के पहले चेयरपर्सन डॉक्टर संजय तिवारी हैं। 6 है NBA ने इन्वेसिव एलाइन स्पेसाइज पर एक्सपर्ट कमेटी बनाई। 7 है इस समिति के चेयरमैन धनंजय मोहन हैं। 8 है भारत और इंडोनेशिया मिलकर प्रम्बनन मंदिर का पुनर्स्थापना करेंगे। 9 है प्रम्बनन मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। 10 है NPC को इन्वायरमेंट ऑडिट डिजाइनेटेड एजेंसी बनाया गया। 11 है DOT ने 5G इनोवेशन हैकथन 2026 लॉन्च किया है। 12 है हैकथन का प्रथम पुरस्कार 5 लाख है। अब हम लोग 13 से देखते हैं। 13 है 9th इंडिया इटली FOC नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 14 है बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला SHGS के लिए UPI लिंक्ड क्रेडिट लाइन शुरू की है। 15 है इस योजना में अधिकतम 5000 OD मिलता है। 16 है RBI ने HSBC पर 31.80 लाख का जुर्माना लगाया है। 17 है भूपति राजू अनमीश वर्मा ने 7 वोल्केनिक समिट्स का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 18 है विलियम डिलरेम्पल को मार्क लेंटोन हिस्ट्री प्राइज 2026 मिला है। 19 है NIOT ने फ्लोटिंग लीडर BO का सफल परीक्षण किया है। अब हम लोग देखते हैं 24 मार्च 2026 से सारे करंट अफेयर्स को यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का पहला संस्करण 19 मार्च से 22 मार्च 2026 तक यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारत के ऊर्जा संक्रमण और पावर सेक्टर सुधारों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। क्वेश्चन सेकेंड है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का थीम क्या था? ऑप्शन ए पावरिंग इंडिया फॉर फ्यूचर, ऑप्शन बी ग्रीन एनर्जी फॉर ऑल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी कनेक्टिंग ग्लोबली, ऑप्शन डी है एनर्जी विजन 2047। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी कनेक्टिंग ग्लोबली। BES यानी भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट का थीम था इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी कनेक्टिंग ग्लोबली। यह थीम भारत की विकास यात्रा, सतत ऊर्जा, वैश्विक सहयोग को दर्शाता है। अब क्वेश्चन हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के दौरान कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए नेशनल पावर पोर्टल, ऑप्शन बी इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल, ऑप्शन सी ग्रीन इंडिया एनर्जी पोर्टल, ऑप्शन डी भारत रिन्यूएबल पोर्टल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट है।
इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल। इस समिट के दौरान इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च किया गया, जो भारत में कार्बन मार्केट के कार्यान्वयन और प्रशासन हेतु एक केंद्रीय मंच है। यह कार्बन क्रेडिट और पर्यावरणीय जवाबदेही के ये महत्वपूर्ण कदम है। अब क्वेश्चन हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है CGS-MFI 2.0 योजना किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए किसानों को सब्सिडी, ऑप्शन बी महिला स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन सी माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को ऋण गारंटी, ऑप्शन डी निर्यातकों को बीमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को ऋण गारंटी। इसका ऑप्शन सी राइट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका व्याख्या। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0 का उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को अधिक ऋण प्रवाह उपलब्ध कराना। इसके तहत मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को गारंटी कवर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन 5 CGS-MFI 2.0 योजना का संचालन कौन करेगा? ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी NCGTC, ऑप्शन डी RBI। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी NCGTC। इस योजना का संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी करेगी, जो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अधीन पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। अब क्वेश्चन 6 है FSI ने BISAG-AN के साथ MOU किस उद्देश्य से किया है? समझौता किस उद्देश्य से किया है? ऑप्शन ए रेलवे नेटवर्क विस्तार, ऑप्शन बी वन एवं पर्यावरण प्रबंधन में भू स्थानिक तकनीक का उपयोग बढ़ाने हेतु, ऑप्शन सी ग्रामीण बैंकिंग सुधार हेतु, ऑप्शन डी जल संरक्षण परियोजना हेतु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वन एवं पर्यावरण प्रबंधन में भू स्थानिक तकनीक का उपयोग बढ़ाने हेतु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। FSI और BISAG-AN के बीच समझौता का उद्देश्य जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग और AI और ML आधारित टूल्स का उपयोग बढ़ाकर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और क्लाइमेट मॉनिटरिंग को मजबूत करना है। अब क्वेश्चन हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव, ऑप्शन सी मनोहर लाल, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव। यह बैठक देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। अब क्वेश्चन हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 है रेयर अर्थ मैग्नेट पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए हो गया IISc बेंगलुरु, ऑप्शन बी ARCI हैदराबाद, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी है BARC मुंबई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ARCI हैदराबाद। भारत सरकार ने नियोडायमियम आयरन बोरॉन रेयर अर्थ मैग्नेट निर्माण के लिए पायलट प्लांट ARCI हैदराबाद में स्थापित किया। यह भारत की आत्मनिर्भरता और आयात निर्भरता कम करने की दिशा में अहम कदम है। अब क्वेश्चन हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है NDFB रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स मुख्यतः किन क्षेत्रों में उपयोगी है? ऑप्शन ए केवल कृषि में, ऑप्शन बी केवल दवा उद्योग में, ऑप्शन सी EV रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी केवल वस्त्र उद्योग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी EV रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये उच्च प्रदर्शन वाले मैग्नेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इसका स्वदेशी निर्माण रणनीतिक रूप से
महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, RRU ने किस संस्था के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण को मजबूत करने हेतु समझौता किया? ऑप्शन ए BSF एकेडमी, ऑप्शन बी CRPF एकेडमी, ऑप्शन सी SSB एकेडमी, ऑप्शन डी NAG एकेडमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी SSB एकेडमी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने सशस्त्र सीमा बल SSB एकेडमी के साथ समझौता किया ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अकादमिक मान्यता और व्यवहारिक मजबूती मिल सके। अब क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा रहा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी माली। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है पाकिस्तान। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार पहली बार पाकिस्तान आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बना। इसका स्कोर 8.54 रहा और 2025 में वहाँ 1139 मौतें और 1045 आतंकी घटनाएं दर्ज हुई हैं। अब क्वेश्चन हम लोग 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत की क्या रैंक रही? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 13वीं, ऑप्शन डी 20वीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 13वीं। GTI 2026 में भारत 13वें स्थान पर रहा, जिसका कुल स्कोर 6.428 बताया गया। यह प्रश्न परीक्षा में सीधे पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 है, भारत और भूटान के बीच डाक सहयोग समझौते में कौन सी महत्वपूर्ण पहल शामिल है? ऑप्शन ए भारत भूटान रेलवे लिंक, ऑप्शन बी UPI क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस सिस्टम, ऑप्शन सी साझा रक्षा प्रशिक्षण, ऑप्शन डी संयुक्त अंतरिक्ष मिशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी UPI क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस सिस्टम। भारत और भूटान के बीच डाक क्षेत्र में हुए समझौते के अंतर्गत UPI क्रॉस बॉर्डर डिजिटल रिमिटेंस सिस्टम शुरू किया जाएगा, जो दोनों देशों के बीच डिजिटल धन प्रेषण को सरल बनाएगा। अब क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 है, एक्सरसाइज ककाडू 2026 में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने भाग लिया? ऑप्शन ए हो गया INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS कोलकाता, ऑप्शन सी INS नीलगिरी, ऑप्शन डी INS चेन्नई। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी INS नीलगिरी। एक्सरसाइज ककाडू 2026 में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने भाग लिया? तो INS नीलगिरी ने। भारतीय नौसेना की ओर से INS नीलगिरी ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एक्सरसाइज ककाडू 2026 में भाग लिया। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास है। अब क्वेश्चन हम 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, साउथ इंडियन बैंक ने किसे नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन ए विजय कुरियन, ऑप्शन बी जोसेफ कटूर, ऑप्शन सी रविंदर जडेजा, ऑप्शन डी R विजय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जोसेफ कटूर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। साउथ इंडियन बैंक ने RBI के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जोसेफ कटूर को नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया है। वे बैंकिंग और वित्तीय नियमन में 3 दशक से अधिक का अनुभव रखते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 16 है, सिटी यूनियन बैंक ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी शुभमन गिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा को। सिटी यूनियन बैंक ने भारतीय क्रिकेटर रविंद्र सिंह, अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने
जडेजा को 2 वर्षों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य बैंक की पहुंच और पहचान को व्यापक बनाना है। अब क्वेश्चन 17 है, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी ने इन्फिना फाइनेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का समझौता किया है? ऑप्शन ए 19%, ऑप्शन बी 25.50%, ऑप्शन सी 30.99%, ऑप्शन डी 49.99%। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 30.99%। कोटक महिंद्रा बैंक की सहायक कंपनी KMCC ने इन्फिना फाइनेंस में अपनी 30.99% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया। इस सौदे का कुल मूल्य लगभग 1293.91 करोड़ है। अब क्वेश्चन 18 है, दत्ता मेघे किस राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता थे? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन डी शिवसेना, ऑप्शन सी शिवसेना हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दत्ता मेघे एक वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व सांसद थे। उनका राजनीतिक जीवन 5 दशकों से अधिक समय तक फैला रहा और वे लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे। अब क्वेश्चन 19 है, वर्ल्ड डे ऑफ थ्रीट फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मार्च, ऑप्शन बी 19 मार्च, ऑप्शन सी 20 मार्च, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 21 मार्च को। वर्ल्ड डे ऑफ थ्रीट फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को सांस्कृतिक अधिकारों को बढ़ावा देना है। अब क्वेश्चन 20 है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए 48,500 करोड़, ऑप्शन बी 54,928 करोड़, ऑप्शन सी 58,514 करोड़, ऑप्शन डी 60,000 करोड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 54,928 करोड़ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट का फोकस फिजिकल कंसोलिडेशन, सोशल वेलफेयर, ग्रीन एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर रहा। थैंक्स फॉर वाचिंग डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।